Hello student, today we are learning a new chapter in class 12th commerce subject account. Our new chapter name is retirement and death of a partner. In this chapter first of all we will learn meaning of retirement of a partner. Okay. Now retirement of a partner is one of the modes of reconstituting the firm under which an old partnership comes to an end, a new partnership between the continuing partners. For example, partners other than outgoing partners, okay, comes into existence. In short, retirement of a partner means outgoing of a partner. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब निवृत्त होना है ना, या अलग हो जाना पार्टनरशिप से. ठीक है. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म. ठीक है. यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब ये भी होता है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होना. ठीक है. फिर से गठन होना. जैसे एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं. ठीक है. उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है. ठीक. इस कंडीशन में जो 3 पार्टनर्स की पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई और अब पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो गया. मीन्स रिकंस्टिट्यूटिंग हो गई पार्टनरशिप, पुनर्गठित हो गई पार्टनरशिप. अब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पार्टनर, बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं वो कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप को. ठीक है. इसे कहते हैं पुनर्गठन. ठीक है. रिटायरमेंट में पुनर्गठन होता है पार्टनरशिप का. ठीक है. इसमें क्या होता है, अंडर विच एन ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड अ न्यू पार्टनरशिप बिटवीन द continuing partners comes into existence. In short, retirement of a partner means outgoing of a partner. यहाँ पर जब किसी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्ति होती है, उस कंडीशन में जो पुरानी पार्टनरशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप की शुरुआत होती है. ठीक. अब नई पार्टनरशिप मैंने बताया, नई पार्टनरशिप कौन चलाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहते हैं वो. ठीक है. मैंने इसके पहले बताया आपको, जैसे 3 पार्टनर थे, 3 में से एक रिटायर हो गया. अब बाकी जो 2 पार्टनर बचे हुए हैं वो कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप को. तो इस कंडीशन को कहेंगे पुनर्गठन पार्टनरशिप का. और वो जो गया है पार्टनर, मीन्स 3 में से एक चला गया, उसे कहेंगे रिटायरमेंट होना. अब रिटायरमेंट की कंडीशन है या अलग होने के अलग अलग कंडीशन है. पार्टनरशिप से कोई पार्टनर जाता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल में. इसमें रिटायरमेंट का मतलब होता है सेवानिवृत्त होना, शॉर्ट में हम कह सकते हैं. ठीक है. या अलग होना या बाहर जाना पार्टनरशिप से. ठीक. हमने यहाँ पर डिटेल में समझा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ठीक है. रिटायरमेंट में क्या होता है, एक तो पार्टनर जाता है पार्टनरशिप से बाहर, साथ ही साथ जो पुरानी पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, जो बचे हुए पार्टनर्स रहते हैं उनके बीच में. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न किन किन कंडीशनों में या कौन कौन सी कंडीशन होगी जिनमें पार्टनर्स रिटायर होता है या फिर निवृत्ति की परिस्थितियाँ देखेंगे हम. ओके. नाउ स्टूडेंट वी विल लर्न सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. साझेदारों या साझेदार की निवृत्ति की परिस्थितियाँ. ठीक. पहला है कॉन्सेंट, मीन्स
सहमति के द्वारा, ठीक है, व्हेन ऑल द रिमेनिंग गिव देयर कंसेंट, जो शेष साझेदार रहते हैं उनकी सहमति से एक साझेदार साझेदारी से रिटायर हो सकता है, ठीक। मीन्स जो बाकी बचे साझेदार अगर अपनी सहमति देते हैं किसी साझेदार के रिटायरमेंट पर, तो कोई साझेदार रिटायर हो सकता है। मीन्स सहमति के द्वारा साझेदारी का रिटायरमेंट, ठीक। सेकेंड है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इंटर इनटू एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इन दिस कनेक्शन, और ठीक है, अगर जो शेष साझेदार रहते हैं उनके बीच में रिटायरमेंट से संबंधित स्पष्ट समझौता हुआ है, ठीक है, तो उस समझौते के अंतर्गत कोई साझेदार साझेदारी से रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक। अगर साझेदारों के बीच में, कहने का मतलब ये कि जो शेष साझेदार रहते हैं, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स, उनके बीच में किसी प्रकार का या जो रिटायरमेंट से संबंधित किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट के तहत कोई साझेदार साझेदारी से रिटायर हो सकता है, ठीक है। पहला हमने पढ़ा कॉन्सेंट मीन्स सहमति से, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहते हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है, ठीक है, उनकी सहमति के बिना कोई पार्टनरशिप से रिटायर नहीं हो सकता। जैसे 4 पार्टनर है, 4 में से एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, ठीक है, तो बाकी 3 पार्टनर्स की सहमति ज़रूरी होती है। सेकेंड पॉइंट में था जो 4 पार्टनर है, 4 में से एक रिटायर होना चाह रहा है और बाकी जो 3 है उनके बीच में अगर रिटायरमेंट से संबंधित किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट होता है या उसकी कंडीशन अगर उनने पहले से एग्रीमेंट में लिखी हुई है रिटायरमेंट से संबंधित, तो इसके तहत कोई पार्टनर उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रिटायर हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है नोटिस, ठीक है, नोटिस या सूचना देकर भी कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है। व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल मीन्स अगर साझेदारी ऐच्छिक हो तो, ठीक है, ऐच्छिक मीन्स जब चाहे तब कोई पार्टनर अपनी स्वेच्छा से रिटायर हो सकता है, या पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी पार्टनरशिप का समापन कर सकते हैं एक नोटिस के द्वारा। तो बाय विल गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, अगर साझेदारी ऐच्छिक हो तो इस कंडीशन में एक लिखित में नोटिस देकर बचे हुए साझेदार को कोई पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन देखी हमने। 3 कंडीशन में कोई साझेदार साझेदारी से रिटायर हो सकता है, ठीक। पहली थी सहमति से रिटायरमेंट, दूसरी कंडीशन थी एक्सप्रेस एग्रीमेंट मीन्स, ठीक है, एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, स्पष्ट ठहराव के तहत कोई पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। थर्ड है नोटिस देकर, ठीक है, सूचना देकर कोई पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल लर्न डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक। नाउ फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग। इन सैक्रिफाइस रेशियो it is the ratio in which old partners sacrifice their share to accommodate new partners, ठीक है। यह वह रेशियो है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स
सेक्रीफाइस करते हैं उनका रेशो किसके लिए, न्यू पार्टनर्स के लिए। मीन्स जब नया पार्टनरशिप में एडमिशन लेता है या आता है, उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं वो अपने भाग को त्याग करते हैं न्यू पार्टनर्स के फेवर में। ठीक है, उस भाग को कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं सेक्रीफाइस रेशो। ठीक, इट इज़ द गेनिंग रेशो में देखें, इट इज़ द रेशो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, यह वह रेशो है जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो रहते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर्स से जो शेयर प्राप्त करते हैं, जो भाग प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे गेनिंग रेशो कहते हैं। मीन्स जब कोई पार्टनर जाता है पार्टनरशिप से और अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स को या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को देकर जाएगा, ठीक है, वो जिस रेशो में देकर जाता है ओल्ड पार्टनर्स को, उस रेशो को कहते हैं गेनिंग रेशो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो में डिफरेंस समझ में आया। ठीक, सेक्रीफाइस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं अपने भाग को, अपने पार्ट को, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर्स के फेवर में। और गेनिंग रेशो में जो रिटायर होता है पार्टनर, ठीक है, वो अपना भाग देकर जाते हैं किसे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को या ओल्ड पार्टनर्स को, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहते हैं उनको। ठीक, उस रेशो में उसे कहेंगे गेनिंग रेशो। यूज़, ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो का क्या यूज़ होता है और गेनिंग रेशो का क्या यूज़ होता है वो देख रहे हैं। इट इज़ यूज्ड टू शेयर द गुडविल ब्रॉट इन केस बाय न्यू पार्टनर्स बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, जो न्यू पार्टनर आता है और वो गुडविल के पैसे लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, ठीक है, उस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो का कहाँ पर यूज़ होता है, गुडविल को शेयर करने में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ठीक, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द कंपनसेशन पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब गेनिंग रेशो में जो रिटायर होता है पार्टनर, वो अपना भाग देकर जाता है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को। उसके बदले ओल्ड पार्टनर्स से क्या देंगे, जो भी हिस्सा रहेगा रिटायरिंग पार्टनर्स का, उस पार्टनर्स मीन्स रिटायरिंग पार्टनर्स का हिस्सा देने के लिए गेनिंग रेशो का यूज़ होता है। ठीक है, उसका जो कंपनसेशन होता है वो पे करने के लिए गेनिंग रेशो का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई पार्टनर जाता है तो वो अपना शेयर्स, अपना हिस्सा, अपना भाग ओल्ड पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को देकर जाएगा। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उसे उस हिस्से के लिए, उस शेयर के लिए जो भी उसका भाग रहता है असेट्स में, ठीक है, या कैपिटल, गुडविल, वो लेकर जाएगा किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक, कैलकुलेशन, वी कैलकुलेट सेक्रीफाइस फर्स्ट बाय डिडक्टिंग ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर फ्रॉम ओल्ड शेयर एंड मेक रेशियो ऑफ द सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है उसका कैलकुलेशन किस में से किया जाता है, ओल्ड रेशियो में से। ठीक है, न्यू शेयर फ्रॉम ओल्ड शेयर। मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन करना हो तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को डिडक्ट किया जाता है
तब आता है सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक, मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे तो आएगा हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। गेनिंग रेशियो के लिए वी डिडक्ट ओल्ड शेयर ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स फ्रॉम देयर न्यू शेयर टू कैलकुलेट गेन एंड मेक रेशियो ऑफ गेन्स। ठीक है, यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू शेयर्स या न्यू रेशियो में से ओल्ड पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो रहता है उसमें से, ठीक है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करना रहता है। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या आएगा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या रहेगा यहाँ पर, प्राप्त अनुपात निकालने के लिए हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो से क्या इफेक्ट आएगा कैपिटल पर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन द सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, गेनिंग रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर डेबिटेड इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ठीक, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहते हैं या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहते हैं उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, किससे, गेनिंग रेशियो से। नाउ स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो।